हृदय को कलंकित कर रहा है। जो रामचरितमानस पर कोई बोल दे, भगवान राम पर कोई बोल दे, यानी अपने संस्कार और अपने संस्कृति पर वो बोल रहा है। नहीं सुने होंगे कि अमेरिका माता, आप कभी नहीं सुने होंगे कि चाइना माता, आप कभी नहीं सुने होंगे कि जापान माता, लेकिन जैसे भारत की बात आती है तो आप सीधे कहते हैं कि भारत माता। हमने इस भूमि को मां के रूप में स्वीकार किया कि जग को विध्वंस करने वाले लोग उस समय भी रहते हैं। आज भी आस्तिक लोगों की माने भले कमी हो, लेकिन आस्तिक लोग आज बड़े पैमाने पर आज भी हैं और नास्तिक भी हैं। सर, आप मांझी प्रखंड में आए हुए हैं जहाँ पर भलुआ गांव में राम जानकी मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यज्ञ तो शाश्वत है, यज्ञ कोई आज नहीं, आदि अनंत काल से यज्ञ होते आया है। और ये 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भलुआ गांव के ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित है। और इस यज्ञ में जहां 2 मूर्तियों को स्थापित करने के लिए यहाँ वह कार्य चल रहा है, दूसरे तरफ यज्ञ के हवन कुंड से उच्चारण, उनके माध्यम से पूरे समाज और व्यवस्था को शुद्ध और दुरुस्त करने की भी संकल्प और विवेचना हो रही है। यहाँ 2 बड़े दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। कथावाचक भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, और उन कथावाचकों के सुनने के लिए यहाँ हजारों हजार की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई बहन, किसान, मजदूर सब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और यज्ञ तो जग के कल्याण के लिए होता है। जग से हमेशा जग का कल्याण होते आया है, और जग ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक स्थल है जहाँ सबको जाने की इजाज़त है, और जो वहाँ जाते हैं वही पाते हैं। यह जग में ऐसा नहीं है कि अगर घर का एक परिवार आया तो सबके लिए लेते गया। जो जग में जो आएंगे वही पाएंगे, वही लेकर के जाएंगे जग से। और जग की पवित्रता, जग की शुद्धता, जग की विश्वसनीयता इतना है, खास कर करके भारत में और भारत के अपने इस क्षेत्र में, जोन में, कि जहाँ बेटी भी बैठती है, पतोह भी आते हैं, सास भी रही, ससुर भी रहें, यानी सब परिवार के लोग एक साथ बैठ करके और जग में शामिल होते हैं और जग की भावनाओं से अपने को उससे गोते में गोता लगाते हैं और उस शुद्धता को लेकर के जाने का काम करते हैं। मैं एक ही जग भगवान से कहूँगा कि हे जग भगवान, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब में एक भाई की प्रेम, एक भाई का स्नेह, एक भाई के जैसा रहने का आप ताकत दीजिए। क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिन में होली का पर्व आने वाला है, और होली में हम कटुता को भूलते हैं और एक भाईचारे का भाव लेकर के हम आगे आते हैं। बरसों बरसों से वैमनस भी रहता है, तो उसी रंग गुलाल अबीर में हमें उससे को समाप्त करते हैं और नया सिरे से अपने नई व्यवस्था, नई शुरुआत हम करते हैं। जहाँ मन में भाव, गलत विचार, गलत प्रवेश भी अगर समाज में और व्यक्ति में रहता है तो उसे भी हम होलिका में दहन करते हैं, और वहाँ से निकले हम अच्छे, शुद्ध और पवित्र भाव को लेकर के अपनी ज़िंदगी में चलते हैं। जग का यही असली भावार्थ है। जग का माने असली सार्थकता भी यही है कि हम अगर अपने साथ समाज के कल्याण के लिए अगर ना सोचें, अगर सामाजिक समरसता को न मजबूत करें, तो जग का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जग तो मैं कहता हूँ कि जग तो आज नहीं, अगर यह जग भगवान नहीं होते, जग नहीं होता, तो भगवान राम का अवतार ही नहीं होता। भगवान राम का अवतार ही जग से हुआ है। ऋषि मुनियों ने जब राजा दशरथ को जग की सलाह दी, जब तो पुत्र प्राप्ति है तो उन्होंने जग कराया, और जग के हब से वह जो संविधान निकला, उस हब से भगवान राम का अवतार हुआ। तो यह जग का तो आज का कोई नहीं है, और जग को बाधा करने वाले भी लोग हैं उस आदि अनंत काल से हैं। उस समय रावण राक्षस जग को सफल नहीं होने देना चाहते, और इसलिए कि जग जब सफल होगा तो असुरों का संहार होगा, गलत विचार का नाश होगा, सही विचार मजबूत होगा, भाई में भाईचारा होगा, सब एक साथ रहेंगे तो गलत का पूरा सफाया हो जाएगा। इसलिए गलत वह असुर उस समय भी जग को विध्वंस करते थे। हम लोग पेपर में ऐसे भी पढ़ते हैं, पुस्तिकाओं में भी, कि जग को विध्वंस करने वाले लोग उस समय भी रहते हैं। आज भी आस्तिक लोगों के माने
भले कमी हो, लेकिन आस्तिक लोग आज बड़े पैमाने पर आज भी हैं और नास्तिक भी हैं जो आस्था पर विश्वास नहीं करते। सर, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है जो बयान दे रहे हैं ग्रंथ को लेकर, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, यह तो हमें कहेंगे कि यह नासमझी है, नासमझदारी है, या फिर मीडिया में छपने के लिए है। दो ही हो सकता है, या तो नासमझी है और वैसा व्यक्ति जो शिक्षा का प्रभार चला रहा है इस सूबे को कलंकित कर रहा है। जो रामचरितमानस पर कोई बोल दे, भगवान राम पर कोई बोल दे, यानी अपने संस्कार और अपने संस्कृति पर वो बोल रहा है, वो अपने माता पिता पर बोल रहा है। जो हम, चूँकि भारत की इस भूमि को हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, दुनिया के में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने उस भूमि को, अपने देश को माँ के रूप में स्वीकार करता है। कोई देश नहीं है दुनिया का। आप कभी नहीं सुने होंगे कि अमेरिका माता, आप कभी नहीं सुने होंगे कि चाइना माता, आप कभी नहीं सुने होंगे कि जापान माता, लेकिन जैसे भारत की बात आती है तो आप सीधे कहते हैं कि भारत माता। हमने इस भूमि को माँ के रूप में स्वीकार किया। हमारी संस्कृति है, हमारा यह संस्कार है और हमने नहीं स्वीकार किया, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है। आदि अनंत काल से हमने स्वीकार किया इस माँ को, और इस माँ के ऊपर हम जन्म भी लेते हैं। आप वहाँ से शुरू होकर के अंत भी हम यहीं हो जाते हैं, यहीं विलीन भी होते हैं। और पूरे यह समझिए कि एक जीवन का एक रंगमंच है। जैसे मैंने आप सामने जो मंच लगा हुआ है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कथावाचकों के लिए है। तो जीवन भी अपना एक मंच है। हम जीवन में प्रतिदिन क्या कर रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वह देखने वाला देख रहा है। हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन काउंट करने वाला काउंट कर रहा है, और काउंट कर हिसाब वैसा ही करता है वो। जब उसमें कहीं कोई ऐसा कंप्यूटर है कोई हिसाब में इतना विफल नहीं होता, और पूरा कंप्यूटराइज कंप्यूटर है जो हिसाब किताब करते हैं। इसलिए अच्छा हमेशा कर्म करिए, अच्छा भाव रखिए, एक दूसरे से स्नेह और सम्मान का भाव जो रखिएगा तो आपका कंप्यूटर भी सभी आपके लिए आंकड़ा सही तैयार करेगा, तो आपका जीवन रूपी भवसागर अच्छा तरीका से पार हो जाएगा। यह भाव जग से हमें जाना चाहिए। मैं पुनः जग भगवान को नमन करता हूँ। इस ग्रामवासियों को हृदय से धन्यवाद भी करूँगा कि आपने इतने बड़े जग का आयोजन किया है, बड़े सफल जग है। इसका लाभ आज नहीं, जग का लाभ सिर्फ आज नहीं मिलता है, जग का लाभ आने वाले दिनों में भी मिलते रहता है। वह भूमि पवित्र हो जाती है, वह भूमि शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध भूमि और पवित्र भूमि का लाभ हमेशा मिलता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।